सारा प्रणाम, मैं हूं दिनेश गौतम। देश में राम मंदिर आंदोलन का महारथी, अछूत मानी जाने वाली पार्टी को सत्ता के शिखर पर बिठाना और देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकारों का आगाज करवाना, ये सब कौशल बीजेपी के आज के सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के रहे हैं और इस सच को उनके विरोधी भी मानते हैं। उनकी पार्टी के लोग तो खैर मानते ही हैं, लेकिन 85वें जन्मदिन पर जब बीजेपी के इस बुजुर्ग नेता ने यह कहा कि प्रधानमंत्री न बन पाने का मलाल नहीं है, तो ये दिल का दर्द था जो बयां हो गया। क्या इसे ये मान लिया जाए कि आडवाणी 2014 के चुनाव से पहले ही रेसकोर्स की रेस से बाहर हो गए हैं, या फिर मौजूदा राजनीति से निराश हो खुद ही इन्होंने इस चैप्टर को बंद कर दिया? पार्टी जो है वो उन्होंने तो जीवन भर मुझे इतना दिया है कि कोई मुझे कहता है कि आपको प्रधानमंत्री बनना है, मैंने कहा प्रधानमंत्री को ज्यादा थोड़ी है जो कुछ मुझे मिला है अपनी पार्टी से और देश से, तो ज्यादा नहीं है। तो आडवाणी जी का जन्मदिन 85 साल के वो हो गए, लेकिन उनके एक बयान ने कई सवाल खड़े किए और उसी पर आज होगी चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के सुरेश साहब, बहुत स्वागत है। दिल्ली से जुड़ेंगे कांग्रेस के नेता रशीद मसूद साहब और बीजेपी से सुधांशु मित्तल साहब, बहुत स्वागत है आप सबका। इस स्टेचर का व्यक्ति जिसको बहुत सारे लोगों ने देश के चाहा कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर भी उनको दिखे, खुद पार्टी के लोग ये चाहते रहे, लेकिन ये पीएम इन वेटिंग जब चस्पा हो जाए आपके साथ, आप बस पहुंचते पहुंचते रह जाए, तो वो कसक रहती है या वाकई पार्टी से मिला प्यार और सम्मान एक क्षण में इतना बड़ा हो जाता है कि फिर आपको उसके आगे कोई और पद बड़ा नहीं लगता? सुरेश साहब, आप भी मानते हैं क्या? जी देखिए, मैं मानता हूं कि क्योंकि मैंने एल.के. आडवाणी को बहुत करीब से कवर किया है मैंने, और इवन उनका जो विवादास्पद पाकिस्तान यात्रा में भी मैं उनके साथ रहा हूं, तो मुझे इतना मालूम है कि आज के मौके पर जो उन्होंने बात कही उसमें कहीं कोई मलाल वाली बात नहीं थी। देखिए, पार्टी ने उनको वाकई बहुत कुछ दिया है, पार्टी को उन्होंने भी खूब दिया। कहां 2 सदस्य थे, वहां से उन्होंने कहां तक उस पार्टी को पहुंचाया, वो दिन भी हमें याद है। तो पार्टी को आज पार्टी ने उनको उप प्रधानमंत्री का पद दिया, पार्टी के सबसे ज्यादा कार्यकाल में अध्यक्ष वो रहे हैं, तो पार्टी ने भी उनको खूब दिया है। और पिछले चुनाव में 2009 के चुनाव में वो पार्टी के बाकायदा प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे, भाई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। अब वो चुनाव जीत नहीं पाए, जो भी कारण रहा हो, लेकिन उनको वो उम्मीदवारी भी दी गई, तो इसमें मलाल की कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि आज उन्होंने, एक तो जैसे सुधांशु जी कह रहे थे, वो एक भावुकतावश जो उनको पार्टी ने इतना कुछ दिया वो हो सकता है, दूसरा वहां किस तरह के प्रश्न आए उसके जवाब में हो सकता है, और तीसरा कहीं ना कहीं एक जवाब भी वो जो अटकलें हमेशा लगती है मीडिया में और बाकी जगह, उसका भी वो जवाब दे रहे थे। क्योंकि हर बार वो एक ब्लॉग भी लिखते हैं कि भाई आगे 2014 में क्या परिस्थिति हो सकती है, तुरंत टिप्पणी होती है कि उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उन्होंने अगर नितिन गडकरी के समर्थन में एक अगर वक्तव्य दिया तो उसमें कहते हैं कि वो इसलिए लिखा क्योंकि जो उन्होंने ये वक्तव्य इसलिए दिया क्योंकि 2014 के लिए गडकरी उनके काम आएंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो ये प्रधानमंत्री का राग जो लगातार उनके साथ जो लोग लगाते जा रहे हैं कि ये इनका हर एक्शन को प्रधानमंत्री बनने से जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका वो जवाब दे रहे थे कि देखिए, प्रधानमंत्री बनना कोई बड़ी चीज नहीं है, पार्टी को जो है खड़ा करना बहुत बड़ी चीज है। तो मुझे लगता है कि ये जो बेनिफिट है ये उनको देना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त, कम से कम, भले उनके दिल में हो इच्छा, वो एक अलग बात है, महत्वाकांक्षा का हर एक को अधिकार होता है, लेकिन इस वक्त ये जो स्टेटमेंट देना कि पार्टी ने उनको बहुत दिया है, मुझे कहीं लगता है कि क्योंकि वो कोई ऐसे कोई पार्टी के कार्यकर्ता या बाहर से आई कोई लीडर नहीं है, वो संस्थापकों में से हैं, उन्होंने इस पार्टी को खड़े करने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका लगाई। तो मुझे नहीं लगता है कि उनका पार्टी के सिर्फ प्रधानमंत्री के पद पर ही उन्होंने अर्जुन की मीन की तरह निशाना बना रखा है और जीवन में कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता, वो एक विजनरी व्यक्ति हैं, एक स्टेट्समैन हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत ही संकीर्ण राजनीतिक उस चीज से उनको इस, कम से कम इस टिप्पणी को नहीं देखा जाना चाहिए। सुरेश साहब, क्या ये सर्वमान्य तथ्य है विद इन द एनडीए भी कि लालकृष्ण आडवाणी ही बेहतर हो सकते हैं? अभी एक इशारा मसूद साहब ने भी दिया, क्या आडवाणी ही, और अगर आडवाणी नहीं तो कौन? नहीं, देखिए, ये तो खैर पार्टी को फैसला करना है कि कौन उनका उम्मीदवार होगा, लेकिन आपने जिस तरीके से
पहले जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव साहब का वक्तव्य आया था। और आमतौर पर आम राजनीति में कई लोग जो अभी तो देखिए बीजेपी के पास तो कई लीडर क्षेत्रीय स्तर पर भी है, केंद्रीय स्तर पर भी है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर जिन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से जिन्होंने डील किया है, अब जैसे मसूद साहब की उम्र के लोग हैं वो उनको बेहतर तरीके से जानते हैं, तो उनके हिसाब से तो आज के तारीख में पार्टी में उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट हो नहीं सकता है। और याद रखिए इस बात को कि उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा। जब लगा तो उन्होंने बहुत बड़ा नैतिक, उस वक्त आपको याद होगा जब हवाला का सारा प्रकरण हुआ था, तो वो जो है खुद उन्होंने इस्तीफा देकर एक पूरे देश के सामने उन्होंने एक जिसे कहते हैं एक स्टैंडर्ड सेट किया। और जी जी बिल्कुल, और उनका जो है एक व्यक्तित्व है, उन्होंने एक स्कॉलर है वो, उनका हर विषयों पर एक पकड़ है उनका, और उनका जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक पहचान है। और आज आपने देखा वो रूसी जो एम्बेसडर का आपने दिखाया, वो उनका कोई इसलिए नहीं कि वो कोई रशियन एम्बेसडर, एक रिस्पेक्ट दिखा रहे थे एक अक्रॉस द वर्ल्ड जो है। पाकिस्तान में भी जब वो गए, पाकिस्तान में खुद वहां उनके साथ था, तो जो उनका जो सम्मान दिया गया, वो पाकिस्तान यात्रा जी उनके लिए जीवन में टर्निंग पॉइंट बन गई। जी नहीं, वो तो देखिए वो शायद वो मैसेज कम्युनिकेशन में शायद जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि उन्होंने जो लिखा था उसको मुझे आज भी याद है, जिन्ना के मजार पर जो लिखा था, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को याद दिलाया कि देखिए जो जिन्ना ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था या सपना देखा था, जो उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एड्रेस में बताया था, वो ये था कि यहां हिंदू और मुस्लिम मिलकर जो है बराबर नागरिकता से बराबर अधिकार के साथ रहेंगे। ये उनका पाकिस्तान का विजन था जिन्ना के लिए। तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के आवाम को याद दिलाया कि ये जो वहां फंडामेंटलिज्म या जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं है पाकिस्तान का असली जो विजन है, जो उसके फाउंडर का रहा है, चाहे उसके पीछे जो भी इतिहास रहा हो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। लेकिन एक बार स्थापना के बाद जो उनके स्टेट के फाउंडर का जो है उनका विजन ये था, यही लिखा था एग्जैक्टली। कहीं उन्होंने ये कर लिया गया, जैसे उन्होंने ये कहा कि वो एक सेकुलर व्यक्ति थे। हाँ, वो वर्डिंग कहीं भी नहीं लिखा है कि ही इज सेकुलर। ये बड़ी समस्या होती है। अभी जैसे ये अभी गडकरी जी के साथ भी उनके कहे हुए का मतलब उनके मुताबिक कुछ और था, लोगों ने कुछ और निकाला, और उस दौरान इतनी बड़ी शख्सियत उन्होंने कुछ कहा और वो जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत साफ कहा कि उनका मतलब क्या था, लेकिन निकाला कुछ और गया जी। और ये भी है कि 85 साल के उम्र में भी आज भी उन्होंने अपने आप को हेल्थ वाइज, मतलब किस मायने में आप उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, क्यों नहीं वो एक कैंडिडेट बन सकते हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये तो पार्टी को तय करना है, ये तो पार्टी को तय करना है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका हेल्थ या बुद्धि मस्तिष्क पार्टी के लिए कोई उम्र मापदंड नहीं बन सकता। कोई पूर्ण विराम ना हो, वो शतायु हो और बल्कि और भी ज्यादा जीते रहें। और तमाम उन लोगों के लिए जिनके दिलों में वो बसते हैं, रहते हैं, वो यूं ही जिन आदर्शों का जिक्र अभी कर रहे थे सुरेश साहब, वो और बड़े आदर्श पेश करके जाएं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बात क्योंकि आडवाणी जी ने कही, जाहिर है उसके मायने निकाले जाएंगे। फिजा को लोग चुनावी भी करार देने लगे हैं। ऐसे में वो जिसके लिए सबसे ज्यादा पीएम इन वेटिंग की बात कही गई, वो अगर ये कहता है कि अब मैं प्रधानमंत्री नहीं, मेरे लिए तो पार्टी का प्यार उससे बड़ी चीज है, उसके आगे प्रधानमंत्री पद क्या बात होती है, उसके मायने ना निकाले जाए, ऐसा नहीं हो सकता था। तो मायने हमने निकाले, अब उसके क्या वाकई कोई मायने निकलते हैं, ये फैसला आप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे मेहमानों का। हमारी वेबसाइट पर रुख आप कर सकते हैं अगर इन तमाम खबरों को विस्तार से आप जानना चाहते हैं।